फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूरेका पे। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके माध्यम से पॉलिटिकल साइंस के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां से एग्जाम में प्रश्न बनाए जाते हैं उन सभी टॉपिक को एक एक करके हम कवर करेंगे अलग अलग वीडियोज़ के माध्यम से। आज के इस वीडियो में हमने भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार दिया गया है इससे जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए जाते हैं उन सभी प्रश्न को मैंने शामिल किया है। यहाँ से आपका 50 से 60 प्रश्न कवर होगा और प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है। तो दोस्तों आइए आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। इसका आर्टिकल जो है 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का आर्टिकल है, इसे याद रखेंगे। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। संघ और उसके क्षेत्र का प्रावधान जो है भाग 1 में है, ये भाग 1 देखिए। और इसके बाद में भाग 2 की अगर हम बात करें तो इसमें नागरिकता का प्रावधान किया गया भारतीय संविधान में। और भाग 4 में जो है राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है जो कि आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक है, इसकी चर्चा की गई है। तो आपके इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो भाग 3 है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? तो मौलिक अधिकार का वर्णन जैसे कि हमने ऊपर देखा कि भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। दोस्तों वहीं पे अगर हम बात करें 36 से 51 तक तो इसमें जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात की गई है। और साथ ही साथ 52 से 78 तक अगर हम बात करें तो इसमें जो है संघ के कार्यपालिका की बात की गई है, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की जो अवधारणा है संविधान निर्माताओं ने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में जो बिल ऑफ राइट्स जैसी जो प्रावधान थी वहाँ से प्रेरित होकर के इसे भारतीय संविधान में लिया है। तो आपका जो ये सही आंसर है यूएसए। वहीं के अगर हम आयरलैंड के संविधान की बात करें तो यहाँ से हमने नीति निर्देशक तत्व जो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है जिसे हम डीपीएसपी कहते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लिया है। सोवियत संघ से जो हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को लिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो दोस्तों मूल संविधान में अगर हम मौलिक अधिकार की बात करें तो कुल 7 मौलिक अधिकार जो है प्रदान किए गए थे। आपका सही आंसर बी है। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था और इस समय नागरिकों को कुल 7 मौलिक अधिकार जो प्राप्त थे जिसमें कि समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक व शैक्षणिक स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार शामिल था। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो वर्तमान समय में भारतीय नागरिक को जो मौलिक अधिकार प्राप्त है वो कुल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। आप ये याद रखेंगे कि एक मौलिक अधिकार जो है जिसे भारतीय संविधान में पहले जब लागू हुआ था उस समय ये मौलिक अधिकार के तहत था, संपत्ति का अधिकार, उसे अब बाहर करके उस कानूनी अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया? तो दोस्तों संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से 1978 में 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से हटा दिया गया और इसे अनुच्छेद 300 के ए के तहत जो है एक लीगल राइट के रूप में जो है शामिल किया गया भारतीय संविधान में। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में संपत्ति के अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो दोस्तों वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है यह एक लीगल राइट है जिसके लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत याचिका जो है दायर नहीं किया जा सकता है जैसे कि अन्य मौलिक अधिकार के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद में विधिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया है? तो दोस्तों संपत्ति के अधिकार को अगर हम जैसे कि ऊपर भी हमने देखा कि आर्टिकल 300 ए के तहत जो है
एक लीगल राइट के रूप में शामिल किया गया था 1978 में 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत का मैग्ना कार्टा कहलाता है? तो दोस्तों, मैग्ना कार्टा भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है, इसे ही मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। और मौलिक अधिकार का जो प्रावधान है वो भाग 3 में किया गया है, आर्टिकल 12 से 35 तक। मैग्ना कार्टा अधिकारों का जो है वह पहला लिखित पत्र था, जिसे ब्रिटेन के राजा किंग जॉन ने 1215 में जारी किया था। और क्योंकि इसे मैग्ना कार्टा इसलिए नाम दिया गया कि इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा था कि अधिकार को लेकर के इतना ठोस कदम उठाया गया और इतना विशाल कदम उठाया गया, और ये अत्यधिक महत्वपूर्ण था। तो मैग्ना कार्टा भारतीय संविधान में जब भी चर्चा होता है मैग्ना कार्टा शब्द को लेकर के, तो मौलिक अधिकार को कहा जाता है, जिसका प्रावधान भाग 3 में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की परिभाषा प्रदान करता है? तो दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 12 जो है राज्य की परिभाषा प्रदान करता है। अनुच्छेद 12 में भाग 3 के प्रयोजनों के लिए राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, जिसमें भारत की सरकार व संसद, राज्य सरकारें व विधानमंडल, सभी स्थानीय अधिकारी तथा अन्य संस्थाएं शामिल है। वहीं अगर हम देखें तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 1 है वो कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, यानी कि भारत जो है सभी राज्यों से मिलकर के एक देश बना हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण की गारंटी देता है? तो दोस्तों, संविधान के अगर हम अनुच्छेद की बात करें, जो विधियों की समक्ष अगर समानता की बात करें, तो यह अनुच्छेद 14 है, जो विधियों की समक्ष समानता की बात करता है। अनुच्छेद 14 दो विचार प्रस्तुत करता है। पहला, जो विधि के समक्ष समानता है और विधियों का समान संरक्षण। और विधि के समक्ष समानता की अगर हम बात करें तो ये ब्रिटिश परंपरा से प्रेरित है, और वहीं अगर हम विधियों का अगर समान संरक्षण की बात करें तो यह अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। यह कानून के समक्ष सभी को समान मानता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य किन आधारों पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है? तो अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य अगर हम देखें तो भारतीय संविधान में ऐसा प्रावधान है कि राज्य केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ में भेदभाव नहीं कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता किस अनुच्छेद में प्रदान की गई है? तो दोस्तों, अवसर की अगर हम समानता की बात करें तो यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 16 राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषय में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की गारंटी देता है। इसके अपवाद को अगर हम देखें तो रिजर्वेशन की जो व्यवस्था है वो अपवाद स्वरूप है, अफर्मेटिव एक्शन के तहत ये दिया गया है। वैसे अगर हम देखें तो मौलिक अधिकार में आर्टिकल 16 जो है यह अवसर की समानता की बात करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है? एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसका जो अनुच्छेद है आर्टिकल 17 है। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता या छुआछूत को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसका आचरण को निषिद्ध करता है। इसके तहत नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 एवं SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 बनाए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुच्छेद 18 के तहत किन उपाधियों को छोड़कर अन्य सभी उपाधियों के अंत का प्रावधान है? तो दोस्तों, इसके तहत सेना तथा जो शिक्षा से संबंधित उपाधि है इसको छोड़ करके सभी उपाधियों को जो है अंत करने का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुच्छेद 19 नागरिक को मूल रूप से कितनी स्वतंत्रताएं प्रदान करता है? तो दोस्तों, मौलिक अधिकार के तहत अनुच्छेद 19 के तहत नागरिकों को कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है यानी वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, निर्बाध संचरण यानी कि कहीं घूमने की स्वतंत्रता,
निवास का अधिकार दिया गया है, व्यापार व व्यवसाय का अधिकार दिया गया है। पहले के समय में ये 7 हुआ करता था, जो आर्टिकल 19(1) में जो है संपत्ति का अधिकार हुआ करता था। इसे 1978 में हटा करके 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से एक कानूनी अधिकार का रूप दे दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल्स है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) और ए में जो है ये अंतर्निहित है। इसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अगर हम बात करें, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुसार प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी अनुच्छेद में अंतर्निहित मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ये भी एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है। इसका प्रावधान जो है अनुच्छेद 20 में किया गया है। अनुच्छेद 20 3 प्रकार के संरक्षण को देता है, जिसमें कि कार्योत्तर विधियों से संरक्षण यानी कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, दूसरा जो है यानी कि दोहरे दंड से जो है मुक्ति, यानी कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता है। कार्योत्तर विधियों के संरक्षण से तात्पर्य यहाँ पे ये था कि कोई भी कानून जब बनाया जाता है उससे पहले अगर इस प्रकार की अपराध की जाती है कानून के निर्माण से पहले, तो वो कानून लागू नहीं होगा उसके ऊपर में। तीसरा जो है स्व अभिशंसन से संरक्षण यानी प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी खुद के खिलाफ आपको गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये 3 प्रकार का जो है दैहिक स्वतंत्रता जो है प्रदान किया गया है आर्टिकल 20 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार राइट ऑफ एजुकेशन किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार बनाया गया है? तो दोस्तों शिक्षा का अधिकार जो है अनुच्छेद 21(a) के तहत जो है मौलिक अधिकार बनाया गया। और तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो दोस्तों यह 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए जो है अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया 2002 में। और यह एक्ट जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम अगर हम देखें तो संसद से जो पास हुआ था वो 2009 में हुआ था। यहाँ से भी कई बार प्रश्न बनाए जाते हैं, याद रखेंगे। परंतु 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों के लिए जो अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान जो है ये 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों इस प्रकार का जो अनुच्छेद है वो आर्टिकल 22 है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तार किए व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण जानने, अपनी पसंद के वकील से परामर्श लेने और 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का अधिकार देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव के दुर्व्यापार या बालाश्रम का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है? यानी कि मानव व्यापार और जो जबरन जो श्रम करवाया जाता है, फोर्स्ड लेबर का जो है प्रतिषेध जो है किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो दोस्तों इसका जो अनुच्छेद है 23 है। अनुच्छेद 23 के तहत जो है मानव दुर्व्यापार और जो जिसके तहत जो है लोगों को भीख मंगवाया जाता है या फिर इलीगल काम करवाए जाते हैं, और साथ ही साथ किसी भी प्रकार की बंधुआ मजदूरी और बालाश्रम को जो है प्रतिबंधित करता है और इसका उल्लंघन जो है कानूनन अपराध बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने या जोखिम भरे कार्यों में नियोजन पर रोक किस अनुच्छेद द्वारा लगाई गई है? तो दोस्तों जो इसका अनुच्छेद है आर्टिकल 24 है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतःकरण की और धर्म के आवाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इसका जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो आर्टिकल 25 है। आर्टिकल 25 से 28 तक जो है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इसका अनुच्छेद जो है आर्टिकल 26 है। अल्पसंख्यकों के हित संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो आर्टिकल 29 और 30 जो है ये दोनों ही अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित है। तो यहाँ पे अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण से संबंधित आर्टिकल्स पूछा जा रहा है, तो ये आर्टिकल 29 होगा।
शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 30 में है, जिसके तहत कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग जो है अपने शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक संरक्षण के लिए शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकता है, ऐसा प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो दोस्तों यह आर्टिकल 32 को जो है, जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, संवैधानिक उपचार का अधिकार, इस जिसके तहत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है महत्वपूर्ण रिट जारी किया जाता है, जिससे कि व्यक्ति के मौलिक अधिकार का संरक्षण किया जाए। इसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय कुल कितनी प्रकार की रीटें जारी करती है? तो दोस्तों मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो है कुल 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है, जिसमें है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रच्छेद, उसके बाद में उत्प्रेषण रिट और अधिकार परीक्षा जो है इसमें शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुच्छेद 226 के तहत किस अदालत को रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो दोस्तों अनुच्छेद 226 के तहत जो है उच्च न्यायालय को यानी कि हाई कोर्ट को जो है रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट प्रश्न है, अवैध रूप से बंदी बनाए, वहीं आर्टिकल 32 के माध्यम से जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है रिट जारी किया जाता है। अवैध रूप से बंदी बनाए गए व्यक्ति की रिहाई के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? तो दोस्तों इसके लिए जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी किया जाता है, यानी इसके तहत किसी भी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कोर्ट के सामने पेश होने के लिए कहा जाता है, और अगर गिरफ्तारी का तरीका अगर गैर कानूनी पाया जाए तो उसे तुरंत रिहा करने का आदेश दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हम आदेश देते हैं, वी कमांड शाब्दिक अर्थ किस रिट का है? तो दोस्तों इसका जो शाब्दिक अर्थ है, अगर हम रिट की बात करें तो ये परमादेश का है। नेक्स्ट प्रश्न है, सशस्त्र बलों और गुप्तचर संस्थाओं के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को सीमित करने की संसद की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इसका जो अनुच्छेद है वो 33 है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किन 2 अनुच्छेद के मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते हैं? तो दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान भारतीय संविधान में आर्टिकल 52 में है, और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान पूछा जा रहा है कि कौन से 2 अनुच्छेद को निलंबित जो है नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों इस समय जो है अनुच्छेद 20 और 21 को जो है निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है। अनुच्छेद 20 जो है दोष सिद्ध व्यक्ति के लिए संरक्षण से संबंधित है, और साथ ही साथ अनुच्छेद 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है, इसे निलंबित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में कि वे कौन से मौलिक अधिकार है सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है और ये विदेशियों को नहीं दिया गया है। तो दोस्तों इसका आर्टिकल आप याद रखेंगे, इसका जो आर्टिकल है यह 15, 16, 19, 29 और 30 है। आपका जो सही आंसर है वो बी है। केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है ये सभी आर्टिकल्स के तहत जो भी प्रावधान किए गए हैं मौलिक अधिकार के तहत, और बाकी विदेशियों को ये सभी जो है प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निजता का अधिकार राइट टू प्राइवेसी किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार घोषित किया गया है? तो दोस्तों निजता का अधिकार की अगर हम बात करें तो ये अनुच्छेद 21 के तहत जो है इसे एक मौलिक अधिकार के तहत शामिल किया गया। वर्ष 2017 के जो प्रसिद्ध के एस पुट्टास्वामी, याद रखेंगे आप, के एस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय की जो 9 जजों की बेंच थी ने सर्वसम्मति से निर्णय दिया कि निजता का अधिकार राइट टू प्राइवेसी अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अभिन्न अंग है। याद रखेंगे 2017 में यह हुआ था, और तब से निजता का अधिकार जो है मौलिक अधिकार का हिस्सा माना जाता है। मौलिक अधिकारों का संरक्षण किसे कहा जाता है? मौलिक अधिकार का संरक्षक यानी कि गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मौलिक अधिकार का संरक्षण जो है यह सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है, क्योंकि
आर्टिकल 32 में ऐसा प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो सीधा सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, और आर्टिकल 226 के तहत व्यक्ति उच्च न्यायालय भी जा सकता है, जिसके माध्यम से कोर्ट रिट जारी करता है जिससे व्यक्ति का मौलिक अधिकार का संरक्षण हो सके। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वाद यानी कि किस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि संसद मौलिक अधिकार में संशोधन तो कर सकती है लेकिन इसके मूल ढांचे यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन नहीं कर सकती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण केस है, यहाँ से कई बार कई एग्जाम में प्रश्न बनाए जा चुके हैं। आप याद रखेंगे 1973 का केशवानंद भारती केस था जिसमें इस प्रकार का प्रावधान किया गया और इस प्रकार का निर्णय दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, जब किसी क्षेत्र में सैन्य कानून यानी कि मार्शल लॉ लागू हो तो मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों मार्शल लॉ के समय में जो है अनुच्छेद 34 के तहत ऐसा प्रावधान है कि मौलिक अधिकारों के ऊपर में प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं कुछ फंडामेंटल राइट्स के ऊपर में, परंतु आप याद रखेंगे कि आर्टिकल 20 और 21 ऐसा आर्टिकल है जिसे कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जाता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो मैं इस प्रकार की और भी बहुत सारी वीडियोस लेकर के आऊँगा अलग अलग टॉपिक पे, जहाँ से आपके एग्जाम में ज़रूर प्रश्न बनाए जाएंगे। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।